जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् इने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब प्रश्न हुआ था के विशुद्धन्ति बदन्तु मह्यम, यही प्रश्न उठा था, है ना। तो उसमें सनत कुमारों ने बताया कि क्या क्या पाप होने पर भी शुद्ध हो जाता है, भागवत श्रवण करने पर उसके पवित्र उपवित्र हो जाता है। ऐसे 4 श्लोक में सप्ताह गयन कलौ पुनन्दिते करके 4 श्लोक में बताया। अब उसमें एक कथानक को विस्तार रूप में बता रहे हैं, किस प्रकार पाप किया था कौन और किससे उसकी उद्धार हुआ, उस प्रसंग को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कह रहे हैं अत्र ते, यहाँ पर आपको पुरातनम इतिहासम कथयिष्याम, प्राचीन काल में जो एक इतिहास की बात है वो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। कीर्तयिष्यामि कहूँगा। यस्य श्रवण मात्रेण, जिसकी श्रवण मात्र से ही पाप हानि, पाप नष्ट हो जाएगा, प्रजायते, है ना, पाप नष्ट हो जाएगा। बोलो क्या है? तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा, सत्य सत्कर्म तत्परा, है ना। कह रहे तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्र नाम के नदी, ठीक है ना, हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट में क्या है? पूर्वम, क्या है? नहीं, उत्तमम अभूतपतनम, है ना। तुंगभद्रा की नदी के पूर्वम, पूर्व काल में, है ना, हाँ, तुंगभद्रा तटवे नहीं, उत्तमम एक कोई अच्छे स्थान, उत्तम नगर, है ना। यत्र, जहाँ पर स्वधर्मेण सत्कर्म तत्पराः वर्णाः, है ना, जो अपने वर्ण में, है ना, क्योंकि वो सत्कर्म तत्पर, सत्कर्म करने वाले, तत्पर रहने वाले, ये वर्णाः, जो अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाले क्या करते थे? कोई निवास करते थे, वहाँ सब सत्कर्म तत्पर होकर के निवास करते थे, जितना भी स्वधर्म पालन करते हुए रहते थे। इसमें आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। तस्मिन् पुरे,
उस नगर में सर्व वेद विशारद, है ना, सारो वेद में जो निपुण थे, ज्ञान ज्ञाता थे, वो कौन थे? आत्मदेव नामक व्यक्ति। बोले श्रोत स्मार्तेषु, श्रुत विद्या, उपनिषद आदि, वेद आदि, स्मार्त पुराण आदि में जो निष्णात थे, निष्णात जानते थे, और दूसरे सूर्य की तरह, द्वितीय भास्कर, द्वितीय सूर्य की तरह वो तेजियान थे, और आत्मदेव नामक वो ब्राह्मण थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। कह रहे वो कैसे थे? भिक्षुको, पत्नी, वो कैसे थे? ब्राह्मण का कर्म नहीं, विपरीत कहाँ है? ब्राह्मण का कर्म जो होता है भिक्षा करना, भिक्षाटन करना उसका कर्म था। भिक्षुक भी थे, स्वधर्म पालन करते थे ना, सत्कर्म तत्पर थे। और वित्तवान, लोके वित्तवान भी थे, धनी भी थे, ऐसे नहीं गरीब थे। अच्छा, हाँ, जिसका पैसा वाला जजमान होगा तो वित्तवान होगा, है कि नहीं? तो धनी भी थे। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी पत्नी धुंधुली नामक पत्नी थी। वो कैसी थी? विग्रह, धुन लाती, क्या है? जो चलती है, तो स्त्री का एक कुलक्षण है, जो जिसका पैर रखने से धरती कंप जाए। कोई महिला आवाज करता है, वो उसको कुलक्षण कहा जाता है। वो स्त्री जहाँ रहेगी उस घर का अमंगल होता है, श्रीहीन हो जाती है वो घर, उस घर का ऐश्वर्य श्री चला जाता है। इसीलिए स्त्री लोग को चलने के समय, बोलने के समय, खाने के समय सब ध्यान रखना चाहिए स्त्रियों को। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष भी धूम धूम करके नहीं चलना चाहिए। हाँ, पृथ्वी माता रुष्ट होती है उससे, उसका लक्षण है वो कि वो श्रीहीन व्यक्ति है। आत्मदेव का विग्रह तो इसमें स्वयं किए, आगे जाके स्वयं किए। आत्मदेव, आत्मना देवती दिव्यते पूजयते इति आत्मदेव, जो सदा सर्वदा आत्मा परमात्मा का ही पूजन करते थे, क्योंकि धार्मिक थे। चले, और कैसी थी वो? बोले सुंदरी थी, सुकुलोद्भवा, अच्छे कुल में उत्पन्न भी हुई थी। लेकिन कैसी थी? बोले नित्यम स्ववाक्य स्थापिका, हमेशा अपने बात को ही स्थापन करने वाली थी, किसी की सुनने वाली नहीं थी। और कैसी थी? लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। और कैसी थी वो? लोक वार्ता रता, लोगों की बात ही करती थी, इसकी चुगली उसकी चुगली वही करती थी। हाँ, कानाफूसी ही करती थी, है ना। उसी में उसको क्या करता था? आनंद मिलता था। क्रूरा, दुष्ट थी, क्रूर स्वभाव की थी, निर्दयी थी। प्रायशः बहुजल्पिका, हाँ, हमेशा कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी, किसी न किसी से भिड़ती रहती थी, बहुजल्पिका। और सूरा, सूरा मतलब गृहकृत्येषु सूरा, गृह कार्य में कुशला थी, निपुण थी,
है ना। हाँ, अपने घर का जो कार्य करती थी वो अच्छे से करती थी, ये एक अच्छा गुण था। और कृपणा, कंजूस थी, तभी तो वित्तवान थी। कलह प्रिया, हमेशा खिंच पकड़ के किसी न किसी से लड़ती थी। हाँ, कुछ गुण अच्छा था, नहीं और एक गुण भी था, सुंदर भी थी, अच्छे कुल से उत्पन्न हुई थी। गुण के साथ साथ और गुण भी होता है। चलिए, एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्तयोरासन न सुखाय गृहादिकम। और कैसे थी वो? एवं प्रेम्णा दाम्पत्यो रममाणयो निवसतो, निवास कैसे करते थे वो? दाम्पत्यो प्रेम्णा रममाणयो, हाँ, अपने पति के साथ में प्रेम से रहती थी, पति से नहीं लड़ती थी। ये भी अच्छा गुण है। और अर्थहा, अर्थ को चाहने वाली थी। और कामात, कामाः तयोः आसन्न सुखाय गृहादिकम, जो गृहादिकम सुखाय आसन्न, घर में सुख में ही क्या करती थी? रहती थी। लेकिन कामाः, हाँ, वो क्या करते, बहुत चाहने वाली थी, कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये सब भोग विलास में ज्यादा वो उन्मत्त रहती थी। और पश्चाद्धर्मा समारब्धा स्ताभ्याम संतान हेतवे गोभूहिरण्यवंशासि तिनेभ्यो यच्छतः सदा। क्या पश्चात, जब उसके बाद में, क्या पश्चात मतलब समय ढलने के बाद, जब उम्र निकल गया तब क्या हुआ? बोले संतान हेतवे ताभ्याम समारब्धा, संतान के लिए जब उम्र ढल गया तब संतान के लिए क्या किए? ताभ्याम, वो आत्मदेव और धुंधुली दोनों मिलकर के समारब्धा, उसके लिए प्रयत्न किए, है ना। क्या प्रारंभ किए? बोले धर्मा समारब्धा, धर्म कार्य किए। और बोले गो मतलब गाय, भू मतलब भूमि, हिरण्य सोना, वांसांसी क्या है वस्त्र, दीनेभ्यो जो गरीब लोग थे उनको जो जैसा चाहते थे सदा उनको दान करने लगे। यच्छतो, जो जैसे चाहता था उनको दान, यच्छ दान है, दान करने लगे। हो दान यच्छ, दान यच्छ बन जाता है ना, यच्छता हुआ, तस प्रत्यय हुआ। वो तो उसमें हुआ ददाती, जो नहीं, इसमें तो दान धातु है, दाने, वहाँ डुदांग दाने ददाती, वो देने के अर्थ में, वो देना और ये देना में अंतर है। वो देना, जैसे मैं आपको दिया, कर जाने पुस्तक दिया, आपसे ले लिया, है ना। और वो जो यच्छ है वो देने की बात लेना नहीं है, जो चीज दे दिया दे दिया। हाँ, दान और देने में अंतर है। दान देने के बाद उसको वापस लेने के अधिकार नहीं रहता है, और देने पे ले लिया जाता है। ये यहाँ यच्छत मतलब दान करते थे, नहीं तो फिर कहने लग जाएंगे ना लोग कि तो गो भूमि आदि लोगों को देते थे, गाय पालने के लिए दिए थे, भूमि
खेत करने के लिए दिए थे, ऐसे अर्थ में लग जाएगा ना, इसलिए यच्छति किया, यच्छतः किया, यहाँ दान देते थे। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न विवा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम धनार्धम धर्म मार्ग से दोनों ने क्या किए, धन और धम, जितना धन था उसका आधा धन है ना, क्या किए, दान दे दिए। ताभ्याम नीतम तथापि, फिर भी, न पुत्र नापि वा पुत्री, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होने से क्या हुआ, ततः भृशम चिंतातुरः, बहुत चिंतातुर हो गए। एकदा स द्विज दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिसितो जात तडागम समुपेयवान्। एकदा एक बार, स द्विज, स आत्मदेव द्विज, दुःखात दुःख से, गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के मध्याह्ने, मध्याह्न समय जब हुआ, त्रिसितो, तृष्णा से, त्रिसितो जात, तृष्णा जात हुआ, तब तडागम समुपेयवान, तडाग मतलब तालाब के पास गए, मरने के लिए नहीं गए वहां पानी पीने के लिए। पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजा दुखे न कर्षित मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागत। फिर वहां पर जाकर के जलम पीत्वा, जल को पान किए, जल पान करके, प्रजा दुखे न कर्षित, प्रजा दुख मतलब पुत्र दुख से कष्ट होकर के, निषण्ण खिन्न मन से बैठे थे। मुहूर्तात अपि तत्रैव, कुछ क्षण के बाद में, मुहूर्त के बाद में, तत्रैव वहां पर, कश्चित सन्यासी आगत, कोई सन्यासी वहां आके पहुंचे, आए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरः। वे सन्यासी भी क्या किए, नहीं, जलम पीत, तम तु जलम पीत, उन्होंने भी जल को पिया, जल पान कर। हाँ, वो भी सन्यासी जा रहे थे, वो भी पुष्करिणी मिला, स्वच्छ जल मिला तो पी लिए, है ना। तो पीतम जलम, नहीं, पीतम जलम तम तु पीतम जलम, दृष्टवा, उनको जल पीते हुए देख करके, विप्रह, हाँ, विप्र जल पी रहा था, उसको देख करके, हाँ, आत्मा पी रहे तो उनको देख करके, तदंतिकम यात, वो सन्यासी उनके पास आए, आकर के आए, तब नहीं, ऐसे अर्थ नहीं लग पा रहा ना। तम तु जलम पीतम दृष्ट्वा विप्रह तदंतिकम यात, तभी लगेगा ना। उन्होंने वो सन्यासी भी जल पिए, है कि नहीं, जल पी लिए उनको देख करके, विप्रह तदंतिकम यात, ब्राह्मण ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने उनके पास आए, आ करके, हाँ, सन्यासी पीने की बात में उनको देख करके, वो तो पी करके बैठ गए, है ना, पहले में आ गया ना, पित्वा जलम निषण्णस्तु मुहूर्ताद अभी तत्र, एक मुहूर्त के बाद एक सन्यासी वहां, ये पीकर बैठा था और सन्यासी आके जल पिए, जल पीने के बाद में, है ना, तम तु पीतम जलम दृष्ट्वा, उनको जल पीने की पीता हुआ देख करके, जल पीने की बात में, विप्रह तद अंतिकम यातः, उनके पास में आए,
आकर क्या क्या है, नत्वा नमस्कार किए, नमस्कार करके तस्य पादयोः उनके चरण में निश्वसन संस्थित पुरा, है ना। क्या किए उन्होंने, बोले अपने नहीं आकर के लंबी सांस लिए, निश्वसन, है ना, पुरः संस्थित उनके पास में बैठे, बैठ करके क्या किए, बोले तब यतिरुवाच, वहाँ मतलब आके दुखी होकर के आदमी यूं करके रोता है ना, तो शुरू किया रोना, है ना। तब कह रहे, तब यतिरुवाच, तब सन्यासी कह रहे, क्या कह रहे, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। जब उनके पास में आके रोने लगे तब वो सन्यासी कह रहे, कथम रोदिसी विप्र त्वम कथम रोदिसी, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो, काते चिंता बलियसी, आपको चिंता क्या बल, इतना भारी चिंता है, बलियसी चिंता, क्या इतना भारी चिंता है, मह्यम सत्वरम त्वं वद, मुझे शीघ्र बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य दुःखस्य कारणम मह्यम सत्वरम त्वं वद, आपके दुख के कारण मुझे शीघ्र बताओ। ब्राह्मणोवाच, तो ब्राह्मण आत्मदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णं प्रभुंजते। कह रहे क्या बताऊं, किम ब्रवीमि, हे ऋषे हे, किम ब्रवीमि पूर्व पापेन संचितम, किम ब्रवीमि, मेरा पूर्व की जो पाप था वही संचय, पूर्व संचय क्रियमाण कर्म जो कहते हैं ना, तो ये संचय कर्म है, जो पूर्व में मैंने जो पाप आदि संचय किया था वो मैं क्या बताऊं आपको। पूर्व जास्तोयम, जो पूर्व जन्म में अयम, पूर्व जन्म में मेरा जो किया हुआ पाप, मदिया, मेरे द्वारा किया हुआ पाप, क्या है, कवशनम उपभुंजते, कि नहीं, अभी मैं उसको क्या कर रहा हूं, भोग रहा हूं। पूर्व जातोयम, तोयम पूर्व, पूर्वजाः तोयम, तोयम मतलब क्या, जल होता है ना, पूर्वज तोयम मदिया, हाँ मेरा जो पूर्वज है ना, क्योंकि क्या होता है, निसंतान होने से, बांझ होने से, बांझ के हाथ से पूर्वज जल नहीं लेते, हाँ जल ही नहीं लेते तो फिर पिंड क्या लेंगे उनके। इसलिए कवशनम, कवशनम मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है, कवशनम मतलब जो उष्ण जल की समान, है ना, पीते हैं, मेरा जो जल होता है पितरों को तृप्त नहीं कर पाता है। और आगे कह रहे देखिए, मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाधिजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यक्तुमिहागत। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति, मेरा दिया हुआ जो वस्तु है वो ग्रहण नहीं करते, कौन कौन, देवा, देवा द्विजातयः, देवता और द्विजाति ब्राह्मण आदि प्रीत्या नैव गृह्णन्ति, प्रेम से नहीं लेते, लेते हैं ऐसे ही, लेकिन जो लेके प्रसन्न होना चाहिए वो नहीं होते हैं। बोले क्यों, बोले प्रजा दुखेन शून्यो अहम, अहम प्रजा दुखेन शून्यम,
हाँ, मेरा जो है क्या है, प्रजा पुत्र नहीं है, इसलिए क्या है, शून्य हम, इसलिए मैं पुत्र शून्य होने से मैं क्या करूं, अहम इहागत प्राणान त्यक्तुम, मैं यहाँ आया हूँ प्राण को त्याग करने के लिए। अब कह रहे हैं दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कूलं संततिं विना। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्जीवितम, प्रजा नहीं है उसका जीवन धिक्कार है। प्रजाम बिना दिग्गृहम, प्रजा के बिना उसका घर भी धिक्कार है, घर का कोई शोभा नहीं है, आनंद नहीं है, शोभा नहीं है। अनपत्यस्य, अगर कोई पुत्र आदि उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका धन भी धिक्कार है, धन का भी कोई नहीं है। संततिम बिना धिक्कुलम, संतति के बिना कुल भी उसका धिक्कार है, धिक्कार कर रहे अपने आप को। और कह रहे पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपित वृक्षः सोपे बंधत्वमाश्रयेत्। अब कह रहे हैं मेरा तो कुल डूबा ही डूबा, बोले एक गाय पाला, धेनु पाला, वो भी क्या हुआ, बंध्या, सा बंध्या सर्वथा, उसका भी कोई संतान नहीं हुआ। और मया यो वृक्षरोपित, मैं एक वृक्षारोपण किया, साप ही बंधत्व आश्रय, तो वो भी बंध्या हो गई, उसमें भी वृक्ष में ही फल नहीं हुआ। यादव जी और कह रहे, देखिए यत् फलम गृहमायातम तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भागस्यानपत्यस्य कीमतो जीवितेन मे। देखिए और कितना है, बोले मद गृह आयतम यत् फलम, मेरे घर में जो फल लेके खरीद के लेके आता हूँ, तच्च शीघ्रं विनश्यति, वो भी सड़ जाता है मेरे घर आके। भाई पेड़ में तो फलता नहीं है, मैं कोई खरीद के ले आता हूँ, कोई भिक्षा मांग के ले आता हूँ, वो भी खराब हो जाता है। बोले निर्भागस्य अनपत्यस्य, जिसका पुत्र नहीं होता है वो निर्भाग्य है। बोले कीमतो जीवितेन में, मेरा जीवन क्या जीवित रहूं मैं, किसके सहारे जीऊं। इत्युक्त्वा सररुदुच्चै तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यते चित्ते करुणाभूत गरीयसी। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कह करके, स आत्मदेव उच्चैरुरोध, उच्च स्वर से रोने लगे। अब स्वयं का दुख अगर होता है तो फिर तो रोता ही आदमी। दुख पीड़ित, तत्पार्श्व दुख पीड़ित उच्चैरुरोध, उनके पास में दुख से पीड़ित होकर के जोर जोर से रोने लगे। तदा तस्य यते हे चित्ते करुणाभूत गरीयसी, जो यति थे, सन्यासी थे, उनकी चित्त में क्या हुई, गरीयसी करुणा अभूत उत्पन्न हुआ, ठीक नहीं। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। क्या कह रहे हैं, योगवान, जो यति थे वो कैसे थे, योगी थे, योगवान। तद्भालाक्षरमालां वाचयामास, योगनिष्ठ होने से योगी योग बल से क्या किए, उनके भाला मतलब ललाट में अक्षरमालाम वाचयामास, उनके ललाट को पढ़े योग बल से, पढ़ करके सर्वम ज्ञात्वा, सब कुछ जान लिए। यति ही सर्वम ज्ञात्वा, यति जी ने क्या किए, सब कुछ जान लिए, भाग्य में क्या क्या है। सविस्तरम, पश्चात सब सविस्तरम,
विप्रम ऊंचे, उसके बाद में विस्तार रूप में विप्र जी को उसके भाग्य के विषय में बताया, है ना। इतना रहने दे, अब भाग्य उनकी कल हम खोलेंगे। जय जय श्री राधे।